हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और हमारा आज का विषय है कि अंबेडकर जयंती और गुड फ्राइडे की सच्चाई के बारे में हम जानें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2022 में 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती और 15 अप्रैल गुड फ्राइडे 2 दिन लगातार पड़ रहे हैं। तो आप सबों को सबसे पहले इन दो फेस्टिवल्स की या ग्रेट डेज़ की मैं आपको बधाई कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। आइए हम लोग बातचीत करें और हम लोग यूट्यूब के द्वारा, नेट के द्वारा बहुत सी बातों को जानते हैं। हमारे इंडिया में हर एक छुट्टी जो एक फेस्टिवल होती है और हर फेस्टिवल में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में है हम याद करते हैं, उनके कार्यों को, उनके शिक्षाओं को, उनके जीवन को। अंबेडकर जयंती में हम भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हैं, जिन्होंने भारत देश में जन्म लिया और भारत में उन्होंने शिक्षा के लिए और लोगों के अधिकारों के लिए, न्याय दिलाने के लिए, खासकर जो दलित लोग हैं उनके उत्थान के लिए काम किया। पूरे विश्व में एक मिसाल कायम किया। उनको भारत रत्न मिला भारत सरकार की ओर से और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे कार्य, वो एक विद्वान थे, एक लेखक थे, एक बहुत अच्छे वक्ता थे, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, एक बहुत ही दया से भरे हुए व्यक्ति थे। उनकी हज़ारों आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया, जो भारत का संविधान 26 जनवरी को जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस संविधान को याद करते हैं। उस संविधान के जो ड्राफ्टर थे या उसकी जो रूपरेखा तैयार करने वाले व्यक्ति, जो मेन पर्सन थे, वो डॉक्टर अंबेडकर थे और मैं उनका बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। और एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, एक पीएचडी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें खास उनके अंदर थी। वो लॉ भी वो करते थे, प्रैक्टिस करते थे। ये सारी बातें उनके अंदर थी। भारत देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा, उनके कार्यों के लिए, उनके जो वर्क्स हैं, उनके जो कंट्रीब्यूशन हैं इंडिया में एजुकेशन के लिए या फिर पॉलिटिक्स के लिए, सारी बातों के लिए उन्होंने बहुत सारे सपने भारत देश के लिए देखा, जो मिलकर हमें और आपको आज पूरे करने हैं। दोस्तों, जब हम अंबेडकर जी की बात करते हैं, सचमुच में आज हमें एजुकेशन को अपना हथियार बनाना है। उन्होंने कहा था, बी एजुकेटेड। हमें एजुकेटेड होना है, हमें यूनाइट होना है, हमें संघर्ष करना सीखना है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में संघर्ष किया, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई किया। छुआछूत उनके साथ माना जाता था। छोटी जाति में वो पैदा हुए, ऐसा उस समय का जो विधान था या उस समय की जो भारत की स्थिति थी। फिर भी उन्होंने मेहनत किया, परिश्रम किया और उसकी पूरी घटना को आप पढ़ेंगे किस प्रकार से वो छोटा बच्चा जो अपनी मेहनत के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर, सच्चाई के दम पर वो आगे बढ़ा और पूरे देश में न केवल अपना नाम, भारत का नाम भी उसने रोशन किया। और आज भी पूरे विश्व में डॉक्टर अंबेडकर को माना जाता है और सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं बताया जाता है डॉक्टर अंबेडकर की पूरे विश्व में है। मैं ऐसे भारत के महापुरुष को मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ और वो हमारे भारत में पैदा हुए, ये हमारे भारत का एक गौरव है। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा गुड फ्राइडे के बारे में। दोस्तों, सारी बातें जो इस संसार में हैं, उसके पीछे हमें ये भी जानना है कि उसका उद्देश्य क्या है। शिक्षा का एक उद्देश्य है, नौकरी का एक उद्देश्य है, पैसा कमाने का एक उद्देश्य है, वैसे ही जीवन का एक उद्देश्य है। बहुत सी ऐसी बातें होती है, जब हम कोई भी त्यौहार आता है, फेस्टिवल आता है, उसको जानना नहीं चाहते हैं। हम केवल एक छुट्टी के रूप में हम सोचते चलो छुट्टी आ गई है ना, और अभी आप फिर 26 जनवरी हमने झंडा फहरा लिया, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम किया, उन कामों को हम समझें, उस संविधान को हम फॉलो करें, उस संविधान को हम माने। संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता, आज़ादी हमें देता है, हमें रिस्पेक्ट करना सिखाता है, देश के लिए काम करना हमें सिखाता है, बंधुत्व की भावना को हमें देता है। उस संविधान को हम पढ़ें। अगर हम डॉक्टर साहब को रिस्पेक्ट करते हैं, संविधान को हम पढ़ें और फॉलो करें। संविधान के अंदर आप देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता है, वैचारिक स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शिक्षा की स्वतंत्रता है, आपको कहीं भी जाकर रहने की स्वतंत्रता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उस संविधान को हम पढ़ने की कोशिश करें और वो सच्ची रीति से अंबेडकर को याद करना होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा गुड फ्राइडे के बारे में। आप जानते हैं गुड फ्राइडे वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह, जिनको हम कई बार क्रिश्चियंस का गॉड मानते हैं या क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं, हम ऐसा मानते हैं। इतिहास में उसी दिन, उसी फ्राइडे को, इतिहास को यदि आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया यरूशलेम में। यहूदियों ने, यीशु मसीह स्वयं एक यहूदी के रूप में पैदा हुए थे और वो यहूदी गुरु थे
यहूदी रब्बी थे और वहाँ के लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ा दिया, उस बात को हम देखते हैं। और जो संडे, जो आने वाला संडे, गुड फ्राइडे के बाद जो संडे आएगा, उसे ईस्टर या पुनरुत्थान दिवस माना जाता है। और वास्तव में यदि इजराइल में जाएंगे, वो कब्र आज भी खाली है दोस्तों। तो ये जो ईस्टर और गुड फ्राइडे मैंने आपको बताया, ये वास्तविक घटनाएं हैं, कोई माइथोलॉजी या काल्पनिक घटनाएं नहीं हैं। जिस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर भारत में पैदा हुए थे, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम में फलस्तीन के देश में पैदा हुए थे। जिस प्रकार अंबेडकर ने मानव जाति के लिए एक महान काम किया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ काम किया है। उस काम के बारे में मैं थोड़ी देर आपसे बातचीत करूंगा। मेरे प्रियो, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो अछूतों को, दलितों को, निचले लोगों के लिए उन्होंने काम किया। सचमुच में एक सराहनीय कार्य है, वी रिस्पेक्ट देम। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया था, यहूदियों के लिए नहीं आया था। यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, जो सच्चाई ये है, प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे मूवमेंट्स दुनिया में हुए हैं, गरीबों के लिए, बीमारों के लिए, दलितों के लिए, बहुत प्रकार की चीज़ें आज हो रही है। बहुत सारी चीज़ें होनी भी चाहिए, लेकिन जैसे डॉक्टर अंबेडकर को हम दलितों का मसीहा कहते हैं, है ना, या फिर और किसी क्षेत्र में कोई इसको हम मसीहा कहते हैं। आपको मालूम है, यीशु जो है वो परमेश्वर का मसीहा है। परमेश्वर का मसीहा, मसीहा का मतलब होता है चुना हुआ और छुड़ाने वाला। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, हजारों साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, एक मसीहा आएगा, एक परमेश्वर का चुना हुआ आएगा, मानव जाति को छुटकारे का काम देगा। मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार अंबेडकर ने दलितों को अधिकार दिलाया, उनको एक बंधन से छुड़ाया, छुटकारा देने का काम किया, संविधान के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा, स्पीच के द्वारा, बुक्स के द्वारा बहुत मेहनत उन्होंने किया। उनका योगदान अमिट योगदान है। लेकिन जाति प्रथा, भेदभाव, छुआछूत से, और आज भारत में उस आज़ादी को हम देखते हैं। उसी प्रकार एक आत्मिक बंधन है, एक आत्मिक आज़ादी है, जिससे छुड़ाने के लिए एक ही व्यक्ति आया। उस व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म को स्थापित करने, क्रिश्चियनों को प्यार करने नहीं मेरे प्रियो, एकमात्र ऐसा व्यक्ति दुनिया का हुआ। एक्चुअल में वो स्वयं परमेश्वर था, मसीहा, परमेश्वर स्वयं मसीह बनकर आया, यीशु बनकर आया मानव जाति को बचाने के लिए। शत्रुओं से प्रेम करने वाला एक ही व्यक्ति दुनिया में हुआ मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह है। कुंवारी से जन्मा एक ही व्यक्ति हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह है। पापियों का मित्र बना, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे देता था, गाली के बदले गाली नहीं देता था। उसका प्रेम, करुणा, शांति और क्षमा द्वितीय है। जब वो क्रूस पर चढ़ा हुआ था, उसने उस डाकू को भी क्षमा किया जिसने उससे प्रार्थना किया। जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे प्रभु यीशु मसीह को, उनके लिए वो विनती करते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। गुड फ्राइडे में वो दिन था जब प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर चढ़े रहे। मेरे प्रियो, उन्हें मारा गया, कूटा गया, 39 कोड़े मारे गए, उनको घसीटा गया। सारी घटनाएं आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। और उनको लहूलुहान किया गया, उनकी पसली में भाला मारा गया, सर पे कांटों का ताज लगाया गया। कभी हमारे अंदर प्रश्न आना चाहिए कि ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, और ये वास्तविक में आप जानने की कोशिश करें कि गुड फ्राइडे क्यों। मेरे प्रियो, जब किसी भी गुरु की मृत्यु होती थी, वो तो बैड फ्राइडे होना चाहिए, लेकिन गुड फ्राइडे क्यों? गुड फ्राइडे इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि इस मृत्यु के द्वारा एक जीवन प्रकाशित हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हर एक पापी के लिए थी। मैं एक पापी हूँ। यदि आप अपने हृदय पर गहराई से विचार करें, अपने कर्मों पर, अपने शब्दों पर, अपने सोच पर विचार करें, मेरे प्रियो, हम पाप करते हैं, हम गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं, विचारों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, कोई भी क्यों ना हो। उस पापों के लिए परमेश्वर जो है हमें क्षमा करना चाहता है, क्योंकि पाप हमें निराशा की ओर, सेपरेशन की ओर, डिप्रेशन की ओर, है ना, बहुत सारे ऐसे बंधनों में लेकर के जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें आज़ाद करने के लिए आया है। आज बाइबल ये बताती है कि हम कोई भी हो, हम पापी हैं, हर एक व्यक्ति पापी है। प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, उसने अपने लहू को बहाया है।
डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सारे बलिदान को दिया, हम उसको याद करते हैं बिल्कुल, लेकिन मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए एक ही व्यक्ति बलिदान हुआ, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसने डॉक्टर अम्बेडकर के लिए भी अपनी जान को दिया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो और कोई हो, हर एक व्यक्ति पैदा हुआ मानव के द्वारा, माता पिता के संबंध के द्वारा, उसके अंदर पाप है और उसके कर्मों में हम पाप को देखते हैं। अच्छा व्यक्ति वो हो सकता है, आज लोग कहते हैं हम तो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा व्यक्ति हो सकता है। परमेश्वर को अच्छा व्यक्ति नहीं चाहिए, परमेश्वर को पवित्र व्यक्ति चाहिए। मेरे प्रियो, पाप हमें नरक की ओर ले जा रहा था। उस पाप से बचाने के लिए एक ही व्यक्ति आया। उसने केवल शिक्षा नहीं दिया, यीशु ने कोई किताब नहीं लिखा। डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आई ट्राई टू रीड सम ऑफ द बुक्स। प्रभु यीशु मसीह ने कोई किताब नहीं लिखा, पर दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें यीशु के बारे में लिखा गया। यीशु ने कोई फौज नहीं बनाया, लेकिन यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह ने कोई दवाई या दवाखाना नहीं खोला, लेकिन आज वो दुनिया में हर एक लोगों को, बीमारों को चंगा कर रहा है। दुष्ट आत्माएं निकल रही है। आज भी यीशु के नाम से मेरे प्रियो लोग चंगे हो रहे हैं और लाखों लोग आज़ाद हो रहे हैं दुष्ट आत्मा के बंधन से, अंधविश्वास के बंधन से। जहाँ जहाँ यीशु के बारे में बताया जाता है, लोग आज़ाद हो रहे हैं। तो अम्बेडकर ने जो काम किया है उस ज्ञान के द्वारा किया है, लेकिन एक संपूर्ण छुटकारे की जब बात करते हैं, अंधविश्वास से, बीमारी से, दुष्टात्मा से, बंधनों से, अशांति से, डिप्रेशन से, पूरी दुनिया में आज करोड़ों लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु आज भी जीवित है। यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर मारे गए, वो गाड़े गए। उन्होंने पहले से बताया था, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कई भविष्यवाणियां बाइबल में हो चुकी थी, मसीहा आएगा, मानव के लिए अपने प्राण को देगा, वो जी उठेगा। तीसरे दिन वो जी उठा, वो पुनरुत्थान दिवस है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी आज जो भी बंधन है, यदि आप केवल ये मत कहिए अच्छा त्यौहार है, आप मनाइए, हम तो सबको मानते हैं, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। यदि अम्बेडकर ने आपके लिए कुछ किया है, आपको अगर पूरा करना है, उसको वैल्यू देना है, तो आपको संविधान पढ़ना है और फॉलो करना है। यदि प्रभु यीशु मसीह को आपको रिस्पेक्ट करना है, उस रिस्पेक्ट का मतलब ये है जो उसने कहा वो आपको करना है और उसको फॉलो करना है। दैट इज़ द रिस्पेक्ट। मेरे प्रियो, आज हम इस बात से बच नहीं सकते हैं। एक दिन हमारी भी मृत्यु होगी और हमारा भी न्याय होगा। बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह न केवल क्रूस पर चढ़ाए गए हमारे पापों के लिए, हर एक व्यक्ति के पापों के लिए, चाहे वो कोई महापुरुष क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति पाप में पैदा हुआ। मेरे आप माने या ना माने, ये सच्चाई है। हर एक व्यक्ति को मसीहा की आवश्यकता है और वो गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, पुनरुत्थान दिवस। और बाइबल ये बताती है एक बार फिर से आ रहे हैं न्याय करने के लिए। मेरे प्रियो, ये एक मजाक नहीं है। बाइबल को आप पढ़िए और बहुत सी भविष्यवाणी जो बाइबल में दी गई वो पूरी हो गई। आज पवित्र आत्मा पूरी दुनिया में काम कर रहा है, लोगों के जीवन बदल रहे हैं और वह यीशु फिर से आने वाला है न्याय करने के लिए। मेरे प्रियो, एक स्वर्ग राज्य भी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस जीवन की बातों के लिए काम किया, बहुत अच्छी बात है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, अनंत काल का जीवन है। एक व्यक्ति नरक की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति डिप्रेशन में है, एक व्यक्ति उस आग की ओर जा रहा है, उस गड्ढे में जा रहा है। वहाँ से बचाने के लिए एक ही व्यक्ति ने काम किया, स्वयं परमेश्वर मनुष्य बन के आया, उसने अपने जीवन को दे दिया, वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, आज इस अवसर पर, जबकि अम्बेडकर जयंती और गुड फ्राइडे एक साथ है, मेरा आपसे निवेदन है, आपके जो भी बंधन क्यों ना हो, ज़रूर से आप अम्बेडकर के बारे में पढ़ें। मेरा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से पढ़ें, बहुत सारी बातें सीखने आपको मिलेगी। साथ ही साथ आप बाइबल को पढ़ें। बाइबल मानव जीवन का सबसे बड़ा संविधान है। जब इस देश को चलाने के लिए एक संविधान है मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए एक संविधान है। परमेश्वर ने सच्चा प्रेम किया। परमेश्वर कौन है, वो क्या चाहता है आपसे, वो कैसे आपको चलाना चाहता है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। मृत्यु के बाद अम्बेडकर जी ने क्या बोला मुझे नहीं मालूम, या उन्होंने इसके बारे में बात नहीं किया, लेकिन मेरे प्रियो, मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुआ, गाड़ा गया, जी उठा, आज भी वो जीवित है, हर एक के जीवन को बदल रहा है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आपका जीवन बदल सकता है, आपके सारे बंधन टूट सकते हैं, अंधकार जा सकता है, रोशनी आ सकती है। प्रभु आपको आशीष। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़रूर फेस्टिवल एंजॉय करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस अवसर पर जब अम्बेडकर को आप आदर करना चाहते हैं, आप संविधान को पढ़िए और फॉलो करिए।
यदि यीशु मसीह को आदर करना चाहते हैं, बाइबल को पढ़िए। बाइबल विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली किताब है। हाँ, इंसान में गलतियाँ हो सकती है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन में वो काम करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को जरूर से शेयर करें, लोगों को बताएं, हम सब परमेश्वर के प्रेम में बढ़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।